स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। जम्मू कश्मीर पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के उस बयान का खैरमकदम किया है जिसमें उन्होंने आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर से एफस्पा को हटाने की बात कही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी ने हमेशा एफस्पा की मनसूखी के लिए जद्दोजहद की है। उन्होंने कहा कि ये महज जुमलाबाजी नहीं होनी चाहिए बल्कि मरकजी हुकूमत को इस सिमत में अमली कदम उठाना चाहिए। जहां तक एफस्पा का रिवोकेशन है या सिविलियन एरिया से सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर निकालने की बात है, बैरक्स में आर्मी को भेजने की बात है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड रही है और कई सालों से रही है और पीडीपी इसकी हर वक्त वकालत करती रही है। और यही वजह है कि जब हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया तो उस अलायंस एजेंडा ऑफ अलायंस का ये बहुत बड़ा हिस्सा था कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो जाते हैं, एफस्पा को भी खत्म किया जाना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सिविलियन एरियाज से बाहर निकालना चाहिए। तो आज जब होम मिनिस्टर साहब इसकी बात करते हैं तो हम ये कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब भी महबूबा मुफ्ती या पीडीपी इसकी वकालत करते थे, इसकी बात करते थे, तो मुझे कहा जाता था ये एंटी नेशनल है, ये आर्मी के खिलाफ है, ये मुल्क के खिलाफ है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि बात इलेक्शन के वक्त इन्होंने की है, क्या ये वाकई सीरियस है या ये एक जुमला है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल में, इन्होंने कहा था कि गैस का सिलेंडर कांग्रेस 450 में दे रही है, हम 400 में देंगे। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हम हर गरीब के अकाउंट में जमा कराएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और इस वक्त मैं समझती हूं कि अगर वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं, ये करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कई एरियाज ने, मुफ्ती साहब ने अपने एरिया में, जैसे अनंतनाग का हाई ग्राउंड है, टट्टू ग्राउंड है, हमने कोशिश की थी कि जहां आर्मी की जरूरत नहीं है वहां से उनको निकाल के बैरक्स में वापस भेजा जाए। अगर वो वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं तो आप जानते हैं 2019 के बाद हमारे हजारों के तादाद में हमारे लोग न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जेलों में बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बहुत ही अजाब में हैं। उनके खिलाफ कोई चार्जेस फाइल नहीं किए गए हैं, उनका जो अदालती कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग उसमें बीमार हैं, गरीबों के बच्चे हैं ये। तो अगर वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उन्होंने जख्म दिए कुछ उसमें मरहम हो जाए, तो सबसे पहले कितने जर्नलिस्ट हमारे बंद हैं, तो कम से कम पहले उनको रिलीज कर दें जिनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, जिनकी कार्रवाई नहीं हुई, जिनका कोई इल्जाम उनके खिलाफ साबित नहीं हो। तो हम सोचें ये सच बोल रहे हैं, अदरवाइज तो ये जुमला लगता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह, जो अब वजीर हैं, ने उनके दौरे हुकूमत में एफस्पा को हटाने को सबूताज किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमित शाह को आज एफस्पा याद आ रहा है जबकि वो 2011 से एफस्पा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वीके सिंह से सवाल किया जाए कि उन्होंने एफस्पा को हटाने की इजाजत क्यों नहीं दी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस वक्त वजीर आला थे। आज को एफस्पा याद आया। 10 साल हो गए इनकी हुकूमत को। आज 2011 से मैंने वजीर आला के तौर पे ये लड़ाई लड़ी कि जम्मू कश्मीर से अब एफस्पा हटाने का काम होना चाहिए। उसकी मुखालफत कहां हुई? अमित शाह साहब आप ही के साथ मंत्री बने हुए हैं आजकल, अगले 2 महीने तक, क्योंकि इस बार वो आपने टिकट नहीं दी। जनरल वीके सिंह साहब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जब मैं वजीर आला था, उनको जरा बुला के पूछिए उस वक्त एफस्पा हटाने पे उन्होंने रोक क्यों लगाई, उन्होंने उसको सैबोटाज क्यों किया, उन्होंने क्यों कहा उस वक्त कि आर्मी ये नहीं मानेगी। आज आप लोगों को झांसा दे रहे हो कि आप एफस्पा हटाओगे। ना, एफस्पा तो हम बाद में देखेंगे। मैं कहता हूं फिलहाल आप जरा हाईवे पे हमारा चलना ही आसान करिए, हम उसके लिए आपका शुक्रिया करेंगे ना। एफस्पा हटाने तो दूर की बात, पहले ये कॉन्वॉय के चलने के दौर पे जब हमारी गाड़ियों पे ये डंडे बरसाते हैं, जब हमें ये काले काले झंडे दिखाते हैं, जब हमारी गाड़ियों को ये सड़क से उतारते हैं, खुदारा कम से कम उस पर आप रोक लगाइए, फिर हम मान के चलेंगे कि आप एफस्पा हटाने की जो है ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। यहां जो पकड़ दकड़ का सिलसिला चलता है, कितने सारे हमारे नौजवान आज भी जेल में हैं, इस रियासत से बाहर।
उनको वापस लाने का काम करिए, उनको छोड़ने का काम करिए। और ये जो नया सिलसिला आपने शुरू किया है, एनआईपी पसंद लीडरों के बच्चों को, पोतों को, पोतियों को, उनसे अखबारों में इश्तिहार लगवाना, किस लिए? बिल्कुल वही दौर आप शुरू कर रहे हो जिसका हमने भी खमियाजा भुगता है। 90 के बाद जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को, कांग्रेस के वर्करों को बुला के मुझसे कहा जाता था कि अखबार में आप इश्तिहार निकालो कि अब आप सियासत से कुछ नहीं कर, आपका लेना देना नहीं होगा। और मेरे साथी, चाहे वो ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, हल्का प्रेसिडेंट हो, वर्कर हो, वो अपनी जान बचाने के लिए अखबारों में इश्तिहार निकालते थे कि अब हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं है, हम सियासत छोड़ रहे हैं। लेकिन दिल उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रहा था। और एक बार फिर आपको बता दें, एक अहम खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को शिकस्त देने के लिए गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन को साथ लाया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो खौफजदा नहीं होंगे और न उन पर कोई फर्क पड़ेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 1977 के इंतखाबात के दौरान इस तरह के हथकंडे अपनाए गए थे जब जनता पार्टी ने मकामी जमातों और मजहबी रहनुमाओं से हाथ मिलाकर उन्हें शिकस्त देने की कोशिश की थी। लेकिन वो नारा थोड़ा अधूरा रह गया था। जिनको उस वक्त शेर कश्मीर का वो इलेक्शन याद होगा, उनको ये याद होगा कि नारा ये था, जनता वंता नहीं चलेगी, कश्मीर हमारी मां है। और आज बिल्कुल ये सेट है, क्योंकि उस वक्त का जनता आज ही भारतीय जनता। और उसी तरह जिस तरह शेर कश्मीर के दौर में सब एक साथ आ गए थे शेर कश्मीर को हराने के लिए, उसी तरह बीजेपी वाले आज सबको एक स्टेज पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हल वाला निशान है। हकीकत यह है कि वो इस गलतफहमी में है कि अगर वो कहीं डोडा के किसी लीडर को, मीरा कदर के लीडर को, कुपवारा के लीडर को एक स्टेज पे लाएंगे तो हमें घबराहट होगी या हम परेशान हो जाएंगे। मैं आज खुद हैरान हूं इस बात पे कि अपनी सियासी जिंदगी, मुझे भी अब सियासत में अब 20-25 साल हो गए, मैंने सोपोर टाउन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना बड़ा प्रोग्राम आज तक एहसास पहले से ही था कि इरशाद, इनकी बहन मसरत, इनके साथी यहाँ पर बहुत ही मेहनत करने वाले हैं। मेहनत इन्होंने बड़ी की। आज आंखों देखी बात हमारे सामने है कि वाकई इनकी मेहनत का जो फल है वो यहाँ पे कायम है। और मैं मान के चल रहा हूं, पार्लियामेंट इलेक्शन में तो सोपोर से हमें लीड होगी ही होगी। और इंशाल्लाह सितंबर में जब असेंबली के इलेक्शन होंगे तो आपका यार और मेरा यार यहाँ का एमएलए होगा। और भदरवा के जलगा पंचायत में तराबी के लोगों के जरिए 2018 में अपने क़याम के बाद से ही मुनासिब रोड कनेक्टिविटी से महरूम है। लोगों ने ब्लॉक डिपार्टमेंट के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। उनका कहना था कि जलगा के तराबी गांव में ब्लॉक महकमा मुनासिब सड़क राब्ता कायम करने में नाकाम है। गांव वालों ने इंतजामिया को धमकी दी है कि अगर इंतजामिया तराबी गांव में मुनासिब सड़क राब्ता फराहम करने में नाकाम रही तो वो आइंदा लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 10 अप्रैल तक इस सिलसिले में इक़दाम उठाए जाएंगे। बसूरत दीगर वो जमहूरी अमल का बायकॉट करते हुए पुरअमन एहतजाज करेंगे और वो नो रोड नो वोट शुरू कर देंगे। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि देही लिंक रोड के लिए फंड की मुबैना ताखीर और गलत इस्तेमाल में मुलविस तमाम मुतल्लिका अफराद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन आज तक इसको 70-75 साल में इसके लिए कोई रोड नहीं बनाई गई सरकार की तरफ से। हमारी
एट लास्ट में हमको क्या करना पड़ा कि हमको सेल्फ कंट्रीब्यूशन से अपनी ज़मीनें काट के 720 मीटर की एक रोड हमने जो है गांव तक पहुंचाई। और हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे डीसी साहब यहाँ पब्लिक दरबार के लिए आए थे, महाजन साहब, उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमको इसकी सरफेस बेटरमेंट के लिए कहा कि एक एस्टिमेट भेजिए। हमने एस्टिमेट भेजा, उसके अगेंस्ट उन्होंने 12 लाख रुपये की फंडिंग जो है इस रोड के लिए की कि इसकी सरफेस बेटरमेंट हो। लेकिन 16 अगस्त 2023 को अलॉटमेंट लेने के बावजूद भी ठेकेदार साहब ने अभी भी 20% से ज़्यादा काम या 30% से ज़्यादा काम अलॉटेड वर्क से नहीं किया है। तो आज जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा तो एकदम से ठेकेदार साहब, जब हमने बहुत ज़्यादा अप्रोच की, बहुत ज़्यादा हमने डिपार्टमेंट को तंग किया, तो एकदम से हरकत में आ गए और लिपापोती का काम शुरू कर दिया, जो हम होने नहीं देंगे। तो इसलिए हमें मतलब डिपार्टमेंट से मतलब नाराज़ हैं। तो सब डिपार्टमेंट की गलती है जो इस पे एक्शन नहीं ले रहे रोड पे। तो इसलिए हम हमारे मतलब बोर्ड मांगने आएंगे तो हम किसी को बोर्ड नहीं देंगे। जब तक हमारी रोड ठीक नहीं होगी तब तक हम बोर्ड नहीं देंगे। रोड मिलेगी जनाब होता वोट भी मिलेंगे, अगर रोड नहीं मिलेगी तो वोट बंद हो जाएंगे। हम इस मुल्क के रहने वाले, कोई बाहर के थे नहीं। सारी दुनिया को जो गाड़ी मिली हर इलाके में, हर गांव में, ट्रैफिक क्यों नहीं हुआ? क्या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं? क्या बोलते इसको लुक बोलते, हम बदराई में बोलते इसको लुक ही बोलते। इसमें कौन से सड़क से लाई है? देखो बड़े बड़े लोग जाएगी, हमारी मीडिया जाएगी देखने कौन से ठेकेदार ने हमारे ट्रैफिक गाँव के लिए लाई है। ये लुक लाई है और मिट्टी कितनी लाई इसमें है? ये तो लुक होती है कहाँ पर? और ड्रम पर होती है। ड्रम देखे हमने, उधर मजदूर लगे रहते बेचारे उसको घोटने। ये तो सड़क देखो, यहाँ से लगा सीमेंट लगा, यहाँ से लुक लगी है, इधर से मौसम मिट्टी लगी है। ये हमारे सड़क के लिए लाई है इधर। हमने क्या इनका मुझे जेई ने रिपोर्ट किया कि ऐसा ऐसा वहाँ पे इशू है, कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर से खुद पर्सनली बात की थी और मैंने जैसे ही मुझे जेई ने इशू रिपोर्ट किया, मैंने नोटिस इशू किया था, जो कि मैं नोटिस की कॉपी भी आपको दे दूंगा कि आपने ऐसे काम स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज एक्शन एज वारंटेड अंडर रूल शैल बी टेकन अगेंस्ट यू। तो उसके बाद से उसने काम नहीं किया। तो अब जो सबस्टैंडर्ड मटेरियल डाला है, कुछ भी डंप करेंगे तो हमारे ऑफिस से उसकी कोई भी पेमेंट नहीं होगी। वो क्लियरली हमने डिनाई कर दिया कि हम कोई पेमेंट नहीं करेंगे, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी काम करता रहे, क्योंकि हमने उसको टाइमली नोटिस दिया था, उसको बातचीत भी की थी कि आप काम करिए। और जहाँ तक लोगों के रोड का मसला है तो वो हम हमारे जो नेक्स्ट प्लान है उसमें अप्रूव करवा के, बाकी डिफरेंट हेड्स होते हैं उसमें काम रखवा के लोगों को बेसिक एमिनिटी है वो जरूरी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और त्राल के शेर जागीर इलाके में अंदरूनी सड़क को लेकर मकामी लोगों ने खामोश एहतजाज किया। लोगों ने बताया कि अगरचे हर गांव में अंदरूनी सड़कें तामीर की गई हैं, लेकिन शेर जागीर की सड़क को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने बताया कि हालिया दिनों गांव में आग की एक वारदात पेश आई और फायर सर्विस की गाड़ी गांव में नहीं पहुंच पाई। उनका कहना था कि 1 साल कबल गांव में मनरेगा के तहत एक सड़क तामीर की गई थी, लेकिन वो न होने के बराबर है। अभी इस पर गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। आज से पहले 4 साल दिया नरेगा के थ्रू, और फिर जैसे ही उन्होंने थोड़ा इसमें मशीन लगाई तो उसके बाद उन्होंने देखा ही नहीं। उसके बाद यहाँ नज़रअंदाज किया। गवर्नमेंट ने भी, मतलब जो पहले यहाँ एमएलए हज़रात थे उन्होंने भी नज़रअंदाज किया, फिर जो डीडीसी मेंबरान थे उन्होंने भी नज़रअंदाज किया। हमें बहुत प्रॉब्लम यहाँ होती है कि जब बर्फ़ पड़ता है या बारिश होती है कि हमें यहाँ बुज़ुर्गों और औरतों को अगर डिलीवरी केस होता है उठाना पड़ता है, चारपाइयों के ज़रिए हमें नीचे रोड के ऊपर उनको लेना पड़ता है। तो ये हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके यहाँ हमें इस रोड को कुछ न कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए कि हम भी इस रोड के ऊपर, रोड के थ्रू किसी बस्ती के साथ मिल सकेंगे और हमें भी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। रोड का मुश्किल आते हैं। हम कई चंद सालों से एलजे एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे डीसी साहब बशारत को, इन सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो शेर जागीर में रोड की होनी चाहिए, क्योंकि कल रात को यहाँ पर आग की वारदात हुई। तो अगर यहाँ पर एक नदी थी, अगर इसमें पानी ना होता तो सारे बस्ती जल कर आग हो जाएंगी। बस हमारी यही फर्स्ट प्रायोरिटी है डीसी साहब से और खासतौर एलजे एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ पर रोड होना चाहिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज चल रही महिला को गिरफ्तार किया। 16 साल से फरार थी महिला। राजौरी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय की हालत है जर्जर। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों ने जिला प्रशासन से स्कूल की मरम्मत की कही बात। गांदरबल में जिला चुनाव कार्यालय पर आगामी लोकसभा चुनाव में नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशिक्षण की शुरुआत। प्रशिक्षण महीने के अंत तक जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर होगा आयोजित। एसएसपी रोहित बसकोत्रा ने जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति का लिया जायजा।
कठुआ में ईडी की तरफ से लाल सिंह की बेल कैंसिल किए जाने पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आम शहरियों और फौज के दरमियान बेहतरीन रवाबित को फरोग देने के लिए करगिल सेंटिनल्स ने करगिल सैनिक इंस्टीट्यूट में एक अजीमुशान इफ्तार का एहतमाम किया। सदर अंजुमन अशरिया करगिल शेख नजीर अहमद ने मुल्क में इत्तेहाद, फिरकाराना हमआहंगी और सालमियत के लिए दुआ की। 121 इन्फेंट्री इंडिपेंडेंट ब्रिगेड के ज़रिए एहतमाम करगिल सेंटिनल्स ने इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। करगिल हेडक्वार्टर से तकरीबन 300 अफराद ने शिरकत की। इनमें चेयरमैन LAHDC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून, सदर अंजुमन असनाया अशरिया करगिल शेख नजीर अहमद, चेयरमैन IKMT, जनरल सेक्रेटरी शेख नजीर और दीगर ओहदेदार और सरकर्दा शख्सियात शामिल थी। आर्मी ने एक पार्टी रखा है, तो हम सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे कंट्री जो हमारे बिलावट मुल्क है, कंट्री है, वो एक बाग की तरह है जिसमें अनेक फूल खिलते हैं। और उसका एक सबूत ये है कि आज हमारे आर्मी ने हमारे सिविलियन जो मुस्लिम, आपको पता है कि आजकल रोज़ा चल रहा है, मुतबरक महीना चल रहा है, तो उसमें उसको उसको ये पेश करने के लिए हमारे रोज़े इफ्तार के लिए एक प्रोग्राम रखा। उसके लिए हम आर्मी के ब्रिगेडियर साहब जो प्रतीक सर है या उनके जितने भी ऑफिसर्स हैं उनमें शामिल है, उन सबको शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और शुक्रिया भी। और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर जहूर अहमद भट्ट ने त्राल में हाई डेंसिटी नर्सरी का इफ्तिताह किया। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर पुलवामा जावेद अहमद भट्ट, HDO त्राल गौहर अहमद डार और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। डायरेक्टर ने बताया कि इस नर्सरी से त्राल के मेवा उगाने वाले किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उन्हें ग्राफ्टिंग के लिए मुख्तलिफ अक़साम के पेवन भी मिलेंगे, उनसे वो अपने बागात में नई अक़साम लगा सकते हैं। अच्छी खासी ज़मीन थी जिसकी एलिवेशन भी ठीक है और बाग के लिए भी ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बाग है ये एक बिल्कुल एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट इस इलाके के लिए होगा ताकि और लोगों को भी इसकी तरफ राग़िब करने में हमें हमारी मदद मिलेगी। इस बाग से नहीं, इसमें इसके अलावा भी यहाँ काफ़ी बाग बने हैं हाई डेंसिटी में, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर में यहाँ ये हमारी अपनी ज़मीन थी हार्टिकल्चर की, तो इसको हमने डेवलप किया। तो इससे फ़ायदा यह होगा कि एक तो डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट भी लोग आएंगे, इनको ईजी है, एक्सेस भी मिलेगी, यहाँ से उनको ग्राफ्टेबल भी मिलेगा। और हमने कुछ नई वेराइटीज़ इसमें इंट्रोड्यूस की हैं जिनका मार्केट वैल्यू काफ़ी ठीक है, जिनकी आज काफ़ी डिमांड है, खासकर इसका गालाज की। तो साथ साथ में उसके पॉलिनाइजर्स भी नए लगाए हैं। तो आप देख रहे हो कि इस बाग में आपका लेआउट भी बढ़िया है और इसका लैंड डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छी खासी हुई है और ये बस अड़ी के नज़दीक भी है, लोगों का आना जाना काफ़ी यहाँ रहता है। तो लोग यहाँ एज ए टूरिस्ट स्पॉट भी इस्तेमाल हो जाएगा और एज ए डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट भी इस्तेमाल हो जाएगा। और कंजर के बनगाम में चोरों ने रात के दौरान निसार अहमद डार के घर से चोरी करके लाखों रुपए मालियत की मवेशी उड़ा लिए हैं। इनमें कई भेड़, गाय और बैल शामिल हैं। चोरों ने गांव खाने की दीवार तोड़ी और मवेशियों को तोड़कर मवेशियों को लेकर फरार हो गए। मुतासिर ने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। मुतासिर ने अपील की है कि चोरों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इन दिनों कश्मीर में आए रोज चोरी की वारदातें पेश आ रही हैं। यहाँ पे हमें माल मवेशी थे इस गाँव खाने में, रात को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक चोर आए, उन्होंने पूरा साफ किया। पिछले 3-4 साल से हम भेड़ बकरियों को पाल रहे थे, गाय थे, मवेशी थे, तो 3 महीने की मेहनत 5 सेकंड्स में चोरों ने साफ की। अब हम अपील करते हैं यहाँ के आम बरादरी से कि चौकन्ना रहे इन चोरों से, कि किसी को इनके बारे में इतला मिले, ज़रा सा भी शक हो, नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इतला करे, ताकि कुंजर स्टेशन को इतला करे ताकि हम इनको पकड़ सकें। यम तीर रचान बच अथ ज्यादातर कर तीरन सतनी, तो रोद किस आय कम तक जमा, ने अमिस गुपन जाए पट ये सान लगभग 2 लाख माल, अमिस खानदर बचस, अमिस तमे खतर माल ओनमुत, अमिस नुक रोद किस लूट, अमिस कह सहारा अम बगैर, यह बिचार कर अथ सतन ज्यादातर, तो यह पान मजूर पेश, अथ सतन ज्यादा करान, रोद किस आय नियास गुपन जाए पट, तो जबरदस्त गो अमिस नुकसान, अमिस गह मुआवजा यून दिन, बे गह मेहरबानी। पुलिस आव, पुलिस कोर वेरिफिकेशन, मगर पुलिस अपील करान
तम हेकन वारिया कह रोल अदा कर तम गसन फटोफट इन चोरन यह सा ये गिरफ्तार करें। तो सर यहाँ पे हमें चोरी हुई है, मतलब पहले ही हम जब सोए हुए थे तो पता ही नहीं चला कैसे चोरी हुई। मतलब जो चोर आए वो होता है ना इनका बनाए वो शीप का वो शेड वर्ड वो उन्होंने फाड़ दिया और वहीं से निकाले वो बेड और वो दो गाय। हम चाहते हैं हमें कोई ऐसी इस पर तहकीकात करे जो SHO साहब है यहाँ पे। और जिला बांडीपुरा के खमेना बिहार आबाद गांव में आग लगने से एक रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया। खमेना बिहार आबाद में शबीर अहमद शाह वल्द अब्दुल मजीद शाह के रिहायशी मकान में आग भड़क उठी। इसके नतीजे में मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। लोगों का कहना है कि मकामी लोगों, पुलिस और फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पा लिया, ताहम तब तक मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतासरा खानदान की फौरी मदद की अपील की है। गरीब लोग समझी हमसायो कर तुम तो और मकान पोरस मैं न समझी नार कोर गोम वजेरी कर गए मैंने हंग मंगस गो मनाया थक जाए दिन पे हमसायो कर और की बनाया ये मकान मगर ये उसको तक जाए दिन पे उसको बच्चे मार मसा टावर उस पे मुतवसित माज पतर और चुप्टी दरवाज गो नबरम बंद पत खुलो नमने दरवाज इन और मकान वन और ट्रांसपोर्टरों ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया और इंतजामिया की तरफ से उनके हकीकी मुतालबात पूरे न होने की सूरत में खुदसूसी और गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की धमकी दी है। ट्रांसपोर्टर्स के सदर अजीत सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ई बसों और ई रिक्शों को फरोग देने की हुकूमती इक़दाम की वजह से हजारों खानदान फाका कशी के दहाने पर हैं। उनका कहना है कि हुकूमत इन इलेक्ट्रिक बसों के रूट और वक्त का रुख मोड़ने और मुकर्रर करने के उनके हकीकी मुतालबे पर तवज्जो नहीं दे रही है। इंतजामिया और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई है। JMC कमिश्नर ने बात करने से इनकार कर दिया है। अजीत सिंह ने कहा है कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की कॉल दे सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स आज JMC पहुंचे थे JMC कमिश्नर को मिलने के लिए, लेकिन इनसे बातचीत नहीं हुई और इनसे बात करने से मना कर दिया। क्या कहेंगे? म्युनिसिपल कमिश्नर किसी की बात सुनने के लिए राजी ही नहीं है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, नियम कानून सिर्फ आवाम के लिए है। इस म्युनिसिपल कमिश्नर के लिए आज मैं बड़ा दुख हुआ क्योंकि हमने पहले भी 5 मीटिंग्स इनके साथ की हैं। इनकी 50-60 बसेस को हमने अपना पेट काट के चलाने के लिए दिया है कि ठीक है जी आप ये रूल्स में आप टाइम टेबल को फॉलो करके चलिए, मगर आज जो उन्होंने 2 दिन पहले परसों जो और कल हरकत की, इन्होंने बिना बात किए हुए हर जगह को गाड़ियों को डाल दिया। अगर हमारी मेटाडोर हमारी बसों के ड्राइवर 0 माइल एकदम बॉर्डर से जाके पैसेंजर को लेके आते हैं, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तो आप कम से कम ट्रांसपोर्ट के साथ बैठिए, राब्ता कीजिए, टाइम टेबल मिलाइए। हम स्मार्ट सिटी का वेलकम करते हैं, हम इस बसेस के विरुद्ध में नहीं है, मगर एक सिस्टम से गाड़ियां चलनी चाहिए। जैसे सिस्टम से हमारी गाड़ियां चल रही हैं वही टाइम टेबल को फॉलो करके ये गाड़ियां भी चलनी चाहिए। ये JMC आपसे आपने टाइम मांगा था, आपको टाइम दिया गया था क्या? ना, बिल्कुल नहीं। हमारी बातचीत चल रही थी, साथ साथ रूट वाइज बात चल रही थी और उस ढंग से गाड़ियां चल रही थी, मगर इसके मनमानी की वजह से आज ट्रांसपोर्टर जो है रोड में। आज यहाँ पहुंचे, बातचीत की कोशिश की, तो क्या बातचीत नहीं हुई? वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है किसी की जी। उसका कहना है कि हमारी ही बात सुनो, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। वो किसी की बात सुनने के रास्ता क्या बचता है आपके? हम अभी जाके महेशपुरे में जा रहे हैं अपने यूनिट के ऑफिस में, वहां जाके स्ट्रेटजी बनाएंगे। हम अनिश्चित काल की हड़ताल में जाएंगे और चक्का जाम इस म्युनिसिपल कमिश्नर को बताएंगे कि चक्का क्या होता है और चक्का जाम की पावर क्या होती है। तो अब अनिश्चित काल की स्ट्राइक जो है वो उसकी काल अब ट्रांसपोर्टर्स देंगे, स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। बातचीत के लिए ये पहुंचे थे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ इनकी सुनवाई नहीं हुई, इनसे बातचीत तक नहीं की गई है। तो अब जो है क्या ये अपना तरीका अपनाते हैं प्रशासन को प्रेशराइज करने का, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज इनके प्रेसिडेंट ने साफ कर दिया है कि अब कोई स्ट्रॉन्ग जो है कदम उठाएंगे जिसमें अनिश्चित काल यानी कि इंडेफिनिट स्ट्राइक जो है उसकी काल आज ये दे सकते हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
और आम इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आज से 4 अप्रैल तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकेंगे। 8 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे मरहले के चुनाव के तहत जम्मू लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू सीट से बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा 30 मार्च को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।